In this video, we are going to learn about aerosols. So recently, if you see the news, then IIT Madras has conducted a science advance show in which it has shown the winter fog in the northern India, which is due to the aerosols. Now, what are aerosols? Aerosols are tiny particles. They may be liquid or solid, and mostly they are suspended in atmosphere, and they are generally invisible. So that's why you can see during in the places of like Delhi or North India, there is a condition of less visibility during the early morning. This is due to because ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो फॉग के साथ मिल मिल जाते हैं और स्मॉग बना लेते हैं। उसके बाद ओरिजिन, ये जो एरोजोल्स का ओरिजिन है वो नेचुरल होता है और ह्यूमन। जो नेचुरल कॉजेज होता है वो है वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर और एट्सेट्रा। जो भी मतलब नेचुरल कैलामिटीज जैसे एसिड रेन, वॉल्केनो से जो इरप्शन होता है उसमें जो गैसेस निकलती हैं उसके वजह से भी टाइनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं। और उसके बाद है ह्यूमन मेड, जो हम लोग ह्यूमन्स टोटल जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, जैसे व्हीकल्स से पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग है, या इंडस्ट्रियल से जो गैसेस निकलती हैं चिमनीज से, उसके वजह से टाइनी पार्टिकल्स उससे भी बनते हैं। उसके बाद कितने टाइप के होते हैं ये एरोजोल्स? एक है प्राइमरी एरोजोल्स होते हैं और एक सेकेंडरी एरोजोल्स होते हैं। से प्राइमरी एरोजोल्स जो हैं वो डायरेक्टली जो एमिट होते हैं, जो कि मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी या कोई नेचुरल एक्टिविटी से डायरेक्टली जो निकलते हैं। और सेकेंडरी है जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जैसे जो कंपाउंड्स हैं, उनमें से जो बाद में उनके जो ब्रेकडाउन में जो निकलता है वो सेकेंडरी टाइप ऑफ एरोजोल्स होते हैं। उसके बाद फीचर्स देखा जाए एरोजोल्स का, वो है टाइनी पार्टिकल्स। जबकि क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं तो वो बहुत ही डीप एंटर कर लेते हैं किसी में भी, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हम करते हैं उसमें भी चले जाते हैं, या कोई नॉर्मल जो हमारा एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद है लॉन्जिविटी है कि बहुत ज़्यादा देर तक ये रह सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर तक ज़्यादा सेडिमेंट बहुत रेयरली होता है। ज़्यादातर उनका क्योंकि लाइट वेट होता है तो ज़्यादा देर सस्पेंड होके रहते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद कंडेंसेशन, ये जो वाटर पार्टिकल्स के साथ मिल के फॉग और क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये जो सनलाइट जो होता है वो नॉर्मल जो रेज होता है सनलाइट का, वो स्कैटर करने का काम करते हैं। जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ता है तो वो वेरियस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे एक देखिए, यहाँ से एक रे आया और ये एरोजोल्स पे पड़ा तो ये बहुत सारे जो स्कैटरिंग हो गया, उस हिसाब से ये होता है। उसके बाद जो हीट जो आता है सन से, उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं ये, तो उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स, इनमें रिज़ल्ट क्या होता है ये सब एटमॉस्फेयर रहने से? एक है हेल्थ कंडीशन, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। वेदर को देखा जाए तो फॉग, स्मॉग, क्लाउड क्रिएशन में इनका योगदान रहता है। उसके बाद क्लाइमेट यदि देखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट एंड टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज के लिए भी इनका इफेक्ट होता है जो एटमॉस्फेयर, क्योंकि ज़्यादातर जो हीट होता है उनको रोक लेते हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद रेनफॉल, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं और लॉन्गर लिव्ड रहते हैं ये, मतलब लिव्ड मतलब बचे हुए नहीं, मतलब क्योंकि लाइटर वेट होता है तो एटमॉस्फेयर ज़्यादातर रहते हैं, तो और क्लाउड फॉर्मेशन भी इन लोग करते हैं, तो इसीलिए रेनफॉल के लिए ये यूज़फुल होता है, लेकिन नेगेटिव वे में, एसिड रेन की जैसे होता है। तो ये था टोटल एरोजोल्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन like, subscribe to the channel. Thank you.